नैतिक मूल्यों को समझ सकते हैं। सेक्शन 5 पुरातात्विक अवशेष, मिट्टी के नीचे दबे इतिहास के पन्ने। पुरातात्विक अवशेष हमें अतीत की एक झलक दिखाते हैं। खुदाई से प्राप्त मंदिर, स्तूप, मूर्तियां और बर्तन हमें तत्कालीन कला, स्थापत्य और जीवन शैली के बारे में बताते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज पुरातात्विक उत्खनन का ही नतीजा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे स्थलों से हमें एक विकसित और शहरी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। सेक्शन 6 सिंधु घाटी सभ्यता, एक उन्नत सभ्यता की कहानी। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। यहां के लोग नगर नियोजन, जल प्रबंधन और कला में निपुण थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति और हड़प्पा से प्राप्त पुरोहित राजा की मूर्ति तत्कालीन कला का शानदार नमूना है। सेक्शन 7 शिलालेख और सिक्के, राजाओं की गाथा, पत्थरों और धातुओं पर अंकित। शिलालेख और सिक्के भी इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। राजा अक्सर अपने शासनकाल की घटनाओं, उपलब्धियों और नीतियों को शिलालेखों पर खुदवाते थे। सिक्कों से हमें तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था, व्यापार और कला के बारे में जानकारी मिलती है। सेक्शन 8 अशोक के शिलालेख, धम्म का प्रचार, जन कल्याण का संदेश। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में कई शिलालेख खुदवाए थे। इन शिलालेखों में उन्होंने जनता के लिए धम्म के सिद्धांतों का प्रचार किया था। अशोक के शिलालेख हमें उनके शासन, नीतियों और बौद्ध धर्म के प्रचार के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। सेक्शन 9 विदेशी यात्रियों की नजर से भारत एक समृद्ध और ज्ञानवान देश। प्राचीन काल में कई विदेशी यात्री भारत आए थे। उन्होंने यहाँ के समाज, संस्कृति और लोगों के बारे में अपने यात्रा वृत्तांतों में लिखा है। फाहियान, हुएन त्सांग और इब्न बतूता जैसे यात्रियों के लेख हमें तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति को समझने में मदद करते हैं।